हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ। पढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आप सब लोगों को पढ़ने के अंदर। एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिस्पेक्टिव ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स के प्रोविजन को हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है और इसी को भी अंडरस्टैंड करके देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। हमारे provisions contained in the section 59, 60 and 61 of the Indian Contract Act are important in respect of appropriation of payment. Section 59, 60 और 61 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड ही है, तो इसको ध्यान से देखना। एप्लीकेशन ऑफ द पेमेंट वेयर द डेब्ट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। जो जब भी डेब्ट को डिस्चार्ज करा जाएगा तो कौन कौन से एप्रोप्रिएशन इंडिकेट करे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 59 वेयर अ डेटर owing a several district debts to one person, बहुत सारी डेट्स, बहुत सारी उधार ले रखी है, makes a payment to him, अगर वो उसको पेमेंट करता है either with the express intimation or under the circumstances imply that the pay is to be applied to discharge for some particular debt, the payment if accepted must be applied accordingly। वो पेमेंट या तो एम्प्लॉय हो सकता है या किसी सर्कमस्टांसेस के अंदर वो पेमेंट कर रहा हो। However, if the debtor does not furnish any such type of information, अगर debtor ये सारी information हमको नहीं देता है, the creditor should appropriate the amount received in respect of a particular debt, which is known as the general circumstances of the business। अब amount जो भी receive करा जाएगा वो appropriate हो जाएगा creditor के point of view से, मतलब उसको वो amount मांगना ही है। Section 59 applies the following condition। कुछ conditions यहाँ पे apply होती है। When the debtors has paid the several distinct debts to the creditor, डेटर्स ने बहुत सारे डेब्ट्स अपने चुका दिए हैं क्रेडिटर्स को। सच डेट्स शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। सारे डेब्ट्स क्लियर होने चाहिए, स्पेसिफिक टू द पॉइंट होने चाहिए, भाई चेंजेस नहीं होने चाहिए। द डेटर शुड बी क्लियरली इंटीमेट द क्रेडिटर एज टू वेरी पर्टिकुलर डेब्ट। क्रेडिटर को डेटर पहले से ही बताएगा क्रेडिटर को कि पर्टिकुलर डेब्ट कैसे होगा, पेमेंट किस तरीके से करेगा, वो क्या क्या चीजें अप्लाई होनी चाहिए उसके अंदर। If all the conditions are fulfilled, अगर सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, the amount paid should be adjusted against the debt specifically intimated by the debtor। अब जो भी अमाउंट एडजस्टेड करा जाएगा डेब्ट से रिलेटेड, वो सब कौन कर देगा? डेटर खुद कर देगा। Section 59 implies the principle of the propound and well as known as the Claton। Claton भी बोलते हैं हम इसको। According to this principle, if any debtor is required to make the payment of several debts, बहुत सारे debts का जब उसको पेमेंट करना हो, the amount paid by him to the creditor should be accepted by the creditor। creditor उसको accept करेगा only against the debt intimated by the debtor। जो ही debts का पेमेंट accept करेगा जो debtor ने उसको बताया होगा। Appropriation at the discretion of the creditor, section 16 से related है ये। When a person or the party is required to pay the several debts of any other person, किसी दूसरे person के बहुत सारे debts चुकाने पड़ते हैं, and he makes of such an amount with an insufficient for the entire debt, कुछ सफिशिएंट अमाउंट उसने पे कर दिया, पूरा डेट्स का पूरा नहीं है अमाउंट, लेकिन थोड़ा बहुत पेमेंट उसने कर दिया है। एंड ही आल्सो डज नॉट इंटीमेट, अगर वो इंटीमेट भी नहीं करता है इस बारे में, एज टू अगेंस्ट व्हिच डेब्ट दिस पेमेंट इज टू बी अप्रोप्रिएट, किस डेब्ट के लिए पेमेंट कर रहा है। देयर आर नो अदर सर्कमस्टेंसेस इंडिकेटिंग टू व्हिच डेब्ट द पेमेंट इज अप्रोप्रिएटेड, द क्रेडिटर मे अप्लाई इट एनी डेब्ट। क्रेडिटर अपने हिसाब से किसी भी डेब्ट को के ऊपर ये अप्लाई कर सकता है। At his discretion, whether it is recovery is not barred by the law in the force from time to time as to the limitation of the suits। वो अपने हिसाब से सब काम करेगा, टाइम टू टाइम अकॉर्डिंगली हर चीज एडजस्ट कर देगा। Appropriation in order of time, section 61 से related है, where neither party makes any appropriation, ना तो कोई पार्टी appropriation बनाती है, the payment shall apply in discharge of the debts in order of time। टाइम के ऑर्डर के हिसाब से डिस्चार्ज करा जाए जब सारा डेब्ट हमारे पास, whether they are not barred by the law in force for the time being as to the limitation of suit। If the debts are payable on the same date, अगर same date पे debts को पेमेंट करा जाए, the payment shall be applied in discharge of each proportionality, पेमेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। Study and the analysis of section 61 makes it clear that this section will be applicable on the fulfillment of the following conditions। कुछ conditions होती है इसकी। When a debtor does not indicate the किसके लिए वो debt कर रहा है, क्लियर कर रहा है, वो indicate नहीं करे। When the creditor does not appropriate the payment of discharge particular redeemable debt, जब debt creditor भी क्रिएट नहीं करे कि particular debt को, कौन सी debt को वो redeem कर रहा है। When the payment will be appropriated to discharge debts in order of time, time के according वो payment का dischargement हो जाएगा। When those debts are barred and not barred according to the Limitations Act, if the debts are to be paid on the same date, अगर same date पे debts को pay कर दिया जाए, the payment will be applied proportionality। proportionality उसका payment सारे debts के अंदर equally कट जाएगा।
इफ द इंटरेस्ट इज आल्सो ड्यू ऑन द डेब्ट, अगर इंटरेस्ट भी ड्यू होता है डेब्ट के अंदर तब क्या होता है, इफ द इंटरेस्ट इज आल्सो ड्यू ऑन टू बी पेड अलोंग विद द डेब्ट द अमाउंट पेड विल बी एप्रोप्रिएट फर्स्ट फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पहले तो वो पेमेंट किसके लिए माना जाएगा, इंटरेस्ट के लिए माना जाएगा जो भी उसने पेमेंट करा है, एंड द रिमेनिंग अमाउंट इफ एनी विल बी एप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट द प्रिंसिपल अमाउंट, और अगर उसके बाद कुछ अमाउंट बच जाता है तो वो प्रिंसिपल में एडजस्ट हो जाएगा। इन केस ऑफ द करंट अकाउंट के केस के अंदर क्या होता है, इन केस ऑफ द करंट अकाउंट द पेमेंट विल बी एप्रोप्रिएटेड इन ऑर्डर ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 61 के ही प्रोविजंस लगेंगे सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। द केस ऑफ द क्लाइंट in this section, in this regard, the case of the A Ramavil versus the P Automobile deserves a particular mention. ये leading case है इसके अंदर, this case has been discussed in the chapter of following paragraph, आगे हम इस chapter के अंदर पढ़ेंगे भी। in case of the demand for the payment of the several debts, बहुत सारी debts की जब payment करी जाती है तो क्या demands रखी जाती है, when any creditor demands the payment for the several debts from any debtor, कोई भी debtor के basis पे बहुत सारा payment जब आ रहा होगा, if any payment is made by the debtor, the payment will be appropriation in the proportion of the debt के proportion में वो पेमेंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, इक्वल एडजस्ट हो जाएगा बहुत सारे डेट्स को। तो where there is only one account of any person himself in the trust, when in the account of any person his own money and the money of any trust is deposited, and in account his withdrawal and the deposits are frequently out of the withdrawals from that account, it will be presumed that the firstly the withdrawal are of the own money, पहले तो withdrawal माना जाएगा खुद के पैसे निकाले हैं उसने, उसके बाद withdrawal ट्रस्ट का पैसा निकाला है उसने। Similarly, when the money will be deposited in the account के अंदर जब पैसा डिपॉजिट करा जाएगा तो ये प्रीज्यूम करा जाएगा कि पहले डिपॉजिट करा जा रहा है ट्रस्ट के बेसिस के ऊपर, और उसके बाद जो भी डिपॉजिट करा जा रहा है वो इंडिविजुअल खुद के अकाउंट में खुद करा रहा है। irrespective of order of depositing or withdrawing the money, this system is based on the principle of public interest, ये principle of public interest के बेसिस पे ये सिस्टम बनाया गया है, justice and the security of assets of the public institution, जिससे पब्लिक इंस्टीट्यूशन की assets को थोड़ा बहुत सिक्योरिटी मिल सके। तो ये हमने बात करी किस चीज के, डेब्ट्स के बारे में, सेवरल डेब्ट्स के बारे में बात कर ली हमने, कैसे कैसे पे ऑफ करा जाएगा, किस प्रोपोर्शन में एडजस्ट करेंगे उन सब चीजों को। थैंक यू सो मच।